लब्बे लुबाब दर हकीकत कराची 1902 पार्ट 5। तारीख अफसानों से आगे। क्या कराची की बुनियाद एक हिंदू ताजिर ने रखी? अनकही हकीकत। अक्सर कहा जाता है कि कराची को एक हिंदू व्यापारी ने बसाया था, लेकिन क्या तारीख़ वाकई यही कहती है या ये एक अधूरी कहानी है? कराची की इब्तिदा एक ताजिर से नहीं बल्कि एक माहीगीर बस्ती से हुई जिसे कोलाची जो गोट कहा जाता था। रवायत के मुताबिक इस बस्ती का नाम माई कोलाची के नाम पर रखा गया, जो इस इलाके की एक मजबूत अलामत थी। जब ये बस्ती बंदरगाह बनी तो ताजिर खुद ब खुद आने लगे, मुसलमान, हिंदू, पारसी, सब। ये सच है कि सिंध के हिंदू ताजिरों ने कराची की तिजारत और इंफ्रास्ट्रक्चर में अहम किरदार अदा किया, लेकिन बुनियाद उन्होंने नहीं रखी। असल तब्दीली तब आई जब बरतानवी दौर में कराची को बंदरगाही शहर बनाया गया। तो हकीकत ये है कि कराची को किसी एक हिंदू व्यापारी ने नहीं बसाया। ये शहर वक्त, तिजारत और मुख्तलिफ कौमों की मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है। एक भारतीय का रोना सुनिए कि देश क्या पूरे एशिया का सबसे साफ शहर वो कहा जाता था जो एक हिंदू व्यापारी ने बसाया। झूठा। असली धुरंधर की कहानी क्यों ना पता हो। जब दुनिया बैलगाड़ी पर चल रही थी 1861 में ही कराची से कोटड़ी तक रेल चलने लगी। 1864 में कराची लंदन से टेलीग्राफ लाइन से जुड़ गया था। 1885 में शहर में घोड़ों से चलने वाली ट्रैम चलने लगी। 1900 में ये घोड़ों से चलने वाली ट्रैम फिर इलेक्ट्रिक ट्रैम में बदल दी गई। 1887 में हिंदू व्यापारियों ने दयाराम जेठमल कॉलेज, डीजे कॉलेज स्थापित कर दिया था कराची में, अब भी है। 1899 तक दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं जानते हैं कौन से बंदरगाह से जाता था? पूरी दुनिया का अनाज जाता था कराची से। हरचंद राय बिशनदास नाम के मेयर बने 1911 में कराची में, तो बिजली का प्लांट लग गया। दुनिया में कराची का नाम हो गया सिटी ऑफ लाइट्स। 1924 में एयरपोर्ट बन गया था, गई थी पहली फ्लाइट। कराची के होटल और क्लब दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। ब्रिटिश साम्राज्य का बड़ा व्यापार कराची बंदरगाह से होता था और हिंदू व्यापारी कराची से, मस्कट से, ईरान से, जिब्राल्टर से आगे 7 समंदर पार तक फैल गए।